हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ संगाम में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे एलसीएम और एचसीएफ निकालने का ट्रिक। यह आपका टाइप 3 है और इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया था उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें यह टाइप कहता है कि लॉस से शेष पर आधारित प्रश्न। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। वह सबसे छोटी संख्या जिसे 16, 18 तथा 21 से भाग देने पर शेष फल क्रमशः 3, 5 तथा 8 रहते हो तो वह संख्या क्या है। यानी छोटी से छोटी संख्या मतलब क्या होता है, एलसीएम होता है। यानी यहां बोला है कि 16 से भाग दिया जाता है तो 3 शेषफल, 18 से भाग दिया जाता है तो 5 शेषफल और 21 से भाग दिया जाता है तो 8 शेषफल बचता है। अब ये सब का अंतर देखेंगे तो 16 में से 3 घटाइएगा 13 आएगा, 18 में से 5 घटाइएगा तो 13, 21 में से 8 घटाइएगा तो 13 आता है। यानी अंतर यहां पे समान आ रहा है। तो ऐसा प्रश्न जब भी पूछा जाए कि 16 से भाग देने पर 3 शेषफल, 18 से भाग देने पर 5 शेषफल, 21 से भाग देने पर 8 शेषफल और वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें, तो आप जानते हैं छोटी से छोटी संख्या मतलब एलसीएम होता है। तो ऊपर वाला का एलसीएम करना है। यानी 16, 18 और 21 का एलसीएम कीजिएगा। 16, 18 और 21 का एलसीएम कीजिएगा तो देखिए 2 8 16, 2 9 18, 21 नहीं कटेगा, 3 से अब काटेंगे 8 नहीं कटेगा, 3 3 9, 3 7 21। अब इसको गुना करेंगे 2 गुने 3 गुने 8 गुने 3 गुने 7, 3 दूनी 6, 8 छक 48, 48 गुने 3 गुने 7, 8 3 24 के 4, 4 3 12 2 14 गुने 7, 7 चौक 28 के 8 हासिल 2, 7 चौक 28 2 30 के 0 हासिल 3, 7 एकम 7 और 3 10, यानी 1008 आ गया। तो एलसीएम कितना आ गया, 1008। अब यहां पे समझिए, यहां समझने वाली बात क्या है कि एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो कि इसको 16 भी पूरा पूरा काट देगा, 18 भी पूरा पूरा काटेगा और 21 भी पूरा पूरा इसको काट देगा। तो यहां पे देखिए कि जब इसको पूरा पूरा काट देगा तो शेषफल तो बचेगा नहीं, लेकिन बोल रहा है यहां पे 16 से भाग देने पर 3 शेषफल, 18 से भाग देने पर 5 शेषफल और 21 से भाग देने पर 8 शेषफल भी बचता हो। तो यहां पे जो हम लोग का क्या आया है, अंतर जो आया है, तो अंतर तो यहां पे बराबर आया है। तो वही अंतर को क्या करना है, इसमें से घटा देना। 8 में से 3 घटाइएगा 5, 10 में से 1 घटेगा 9, यहां पे बच गया 9। यानी 995 ही वह ऐसी संख्या है जिसे 16 से भाग दीजिएगा तो 3 शेषफल, 18 से भाग दीजिएगा तो 5 शेषफल और 21 से भाग दीजिएगा तो 8 शेषफल बचेगा। यही आपका आंसर हो गया। ऐसे ऑप्शन में आपका 1008 भी होगा और 995 भी होगा। यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते थे, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता था, तो आप अब कंफ्यूज नहीं हो पाइएगा। तो मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 48, 64, 90, 120 से विभाजित करने पर क्रमशः 38, 54, 80 और 110 शेषफल बचता। ये भी सेम क्वेश्चन है। यहां अंतर देखिए, अंतर सब में 10-10 का अंतर है, ठीक है। तो जब अंतर समान आ जाए तो क्या करना है, ऊपर वाला का एलसीएम निकालना है। तो 48, 64, 90, 120 का एलसीएम निकालिएगा। 2 से 24 मरतबे, 32 मरतबे 64, 45 मरतबे 90 और 60 मरतबे 120। 2 से कटेगा, 2 से 12 दूनी 24, 16 दूनी 32, 45 नहीं कटेगा, 30 दूनी 60,
2 से काटिएगा, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 45 नहीं कटेगा, 15 मरतबे। 2 से फिर काटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 45 नहीं कटेगा, 15 भी नहीं कटेगा। 3 से अब काटेंगे, 3 एकम 3, 4 नहीं कटेगा, 15 तिया 45, 3 पचे 15। 5 से काटेंगे, 5 तिया 15, 4 नहीं कटेगा, 5 तिया 15, 5 एकम 5। अब गुना कर देंगे इसको, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 4 गुने 3, ये आ गया संख्या। एक क्या निकल गया, इसका एलसीएम निकलेगा यहां से, इसका ये सबको गुना कीजिएगा तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 पचे 80, 8 3 24, 240 गुने 4 गुने 3, तो 4 3 12 हो जाएगा। यहाँ पे डायरेक्ट 12 लिखिए, 12 0 0, 12 चौका 48 के 8 हासिल 4, 12 दूनी 24 और 4 28, यानी 2880 आ गया। अब यहाँ पे समझिए कि 2880 वह छोटी से छोटी यानी न्यूनतम संख्या है जो कि 48 भी काट देगा, 64 भी काट देगा, 90 भी काट देगा और 120 भी काटेगा। यहाँ तो शेषफल कुछ नहीं बच रहा है, तो यहाँ पे शेषफल 38 बचने के लिए, 54 बचने के लिए, 80 बचने के लिए, 110 बचने के लिए जो समान शेष यानी घटाने के बाद इसमें से जो समान अंतर आया है वही अंतर को क्या करना है, लास्ट में घटा लेना। तो कितना हो जाएगा, 2870 हो जाएगा। 2870 हो गया, तो 2870 ही वह छोटी से छोटी संख्या है जो कि 48 से भाग दीजिएगा तो 38 शेषफल, 64 से भाग दीजिएगा तो 54, 90 से तो 80 और 120 से भाग दीजिएगा तो 110 शेषफल बचेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला कि 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे यदि 3, 5, 7, 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्रमशः 1, 3, 5, 7 रह जाए। ठीक है, तो देखिए अंतर यहां पे देखिए, अंतर कितना का, 2 का सब में 2 का अंतर है ना। और बोला 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसका एलसीएम निकालेंगे ऊपर वाला का। जब यहाँ पे अंतर जब समान आता है तो ऊपर वाला का एलसीएम निकाला जाता है, हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो 3, 5, 7 और 9 का एलसीएम निकालिएगा तो देखिए 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 5 नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा, 3 तिहाई 9। अब कोई नहीं कटेगा तो गुना कर दीजिए, 3 गुने 5 गुने 7 गुने 3, 3 तिहाई 9, 9 पचे 45, 45 गुने 7, 7 पचे 35 के 5 हासिल 3, 7 चौक 28, 28 और 3 31, यानी 315 आ गया। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या, यदि आपको पता नहीं है तो छोटा सा बेसिक समझ लीजिए। एक अंक के सबसे छोटी संख्या 1 होती है, जबकि एक अंक के सबसे बड़ी संख्या 9 होती है। यानी एक अंक में 1 से कोई छोटी संख्या है ही नहीं, जबकि एक अंक में 9 से बड़ी संख्या कोई है ही नहीं। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10, जबकि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100, जबकि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 होती है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000, जबकि सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की 9999। इसी प्रकार ये चीज होता है, और इसी में हम लोग क्या करते हैं कि ये कभी कभी गलती कर देते हैं, तो जानकारी यहाँ पे देना मेरा फर्ज था, तो आप समझ गए होंगे। तो 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है, ठीक है। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिख लेंगे पहले, 9999। अब इसे क्या करना है आपको कि 315 से भाग दे देना है। तो 315 से यदि आप भाग दीजिएगा तो देखिए 3 तिहाई 9, 3 मरतबे 945 हो जाएगा, ठीक है। 15 तिहाई 45, 3 तिहाई 9, ये 4 हो गया, ये 5, ये कैंसिल हो जाएगा, 9, 2 मरतबे ज्यादा हो जाएगा, 1 मरतबे लगाइए, 315, 4 3 2, 234 शेषफल बच रहा है।
अब देखिए यहाँ पे 9999 में अगर हम गलती से एक भी जोड़ देते हैं तो क्या होगा, 5 अंकों की संख्या हो जाएगी। जबकि यहाँ पे बोला कि 4 अंकों की ही बड़ी से बड़ी संख्या, तो जितना, अब सोचिए कि 234 तो बेकार में बच रहा है, यानी फालतू में बच रहा है, तो 234 को ही क्या करेंगे, यानी 315, यहाँ पे समझिएगा कि 315 रुपया देना है। तो 31 आदमी को क्या हुआ कि 315 मिल गया, जबकि शेष कितना बच गया, 234, यानी 234 ये शेष बच गया। अब क्या करना है कि 9999 में से आप 234 को घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा, 5, 9 में से 4 घटेगा 5, 9 में से 3 घटेगा 6, 9 में से 2 घटाइएगा 7, 9, यानी 9765 ही वह छोटी से छोटी संख्या है जो कि 3 भी काट देगा, 5 भी काट देगा, 7 भी काट देगा, 9 भी काट देगा। ये तो पूरा पूरा कट जाएगा। जबकि आप बोला कि 3 से भाग देने पर 1 शेषफल, 5 से भाग देने पर 3 शेषफल, 7 से भाग देने पर 5 और 9 से भाग देने पर 7 शेषफल। तो ऐसे प्रश्न को क्या किए हैं हम लोग, यहाँ पे अंतर निकालते हैं। यदि अंतर समान आ जाए तो एलसीएम में से क्या करते हैं, जो संख्या कटने वाली है सबसे, उसमें से इस अंतर को घटा देते हैं। तो 2 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 9763 हो जाएगा। तो यही आपका 9763 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 3 से भाग दीजिएगा तो 1 शेषफल, 5 से भाग दीजिएगा तो 3 शेषफल, 7 से दीजिएगा तो 5 शेषफल और 9 से भाग दीजिएगा तो 7 शेषफल बचेगा। थोड़ा लंबा वीडियो होगा लेकिन समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको जब तक समझ नहीं आएगा तो मेरा पढ़ाने का मकसद ही नहीं रह पाएगा कोई। इसलिए थोड़ा सा बड़ा ही वीडियो हो जाए लेकिन आपको समझ में आ जाए, वही मेरे लिए बहुत है। अगला क्वेश्चन देखिए 37 में, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे यदि 25, 40 तथा 60 से विभाजित किया जाए तो शेषफल हर बार 7 बचेगा। वहां पे बोल रहा था कि अलग अलग शेषफल बचेगा, जबकि यहां बोला कि हर एक बार 7 ही शेषफल बचेगा। तो देखिए वह छोटी से छोटी संख्या मतलब एलसीएम होता है। 2 से काटिए, 25 नहीं कटेगा, 20 दूनी 40, इस सब का एलसीएम करना है, ठीक है। 30 दूनी 60, 2 से 25 मरतबे, 25 नहीं कटेगा, 20 कटेगा 10 मरतबे, ये कट जाएगा 15 मरतबे। अब देखिए 2 से नहीं कटने वाला है, 5 से काटेंगे, 50 25, 5 दूनी 10, 5 से 15। अब नहीं कटेगा कोई, डायरेक्ट गुना करेंगे यहाँ, यानी एलसीएम निकालेंगे। 25, 40 और 60 का एलसीएम निकालेगा तो 2 दूनी 4, 4 पचे 20, 20 में 5 से गुना करेंगे तो 5 दूनी 10, यानी 20 पचे 100, 100 दूनी 200 और 2 तिहाई 600, 600 इसका एलसीएम आ गया। अब सोच के देखिए कि एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है, यानी जिसका हम लोग एलसीएम निकालते हैं उससे संख्या यह कट जाती है। यानी एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो कि 25 भी काट देगा, 40 भी और 60 भी काट देगा इसको, ठीक है। लेकिन यहां बोला कि हर बार शेषफल कितना, 7 बचना चाहिए। इसका मतलब इसमें हम 7 जोड़ देंगे, कितना 607 हो जाएगा। तो देखिए तो 25 से भाग दीजिएगा तो 600 कटेगा, शेषफल 7 बचेगा। 40 से भाग दीजिएगा तो 600 कट जाएगा, बचेगा शेषफल 7। 60 से भाग दीजिएगा तो 600 कटेगा, शेषफल बचेगा कितना, 7। तो हर बार 7 बचेगा कब, जब यह संख्या 607 होगा। तो आ गया समझ में। इसका एलसीएम निकाल करके और जितना हर बार समान शेषफल बचता है उसको क्या करना है, जोड़ देना है। लेकिन उसमें क्या करते थे, उसका एलसीएम निकालते थे और इसके बाद अलग अलग शेषफल बचता था। अब सबका अंतर जो आता था उसको घटाना पड़ता था। अगला क्वेश्चन है इसका कि वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 24 और 36 से भाग देने पर, 24 और 36 से भाग देने पर क्रमशः शेषफल 14 और 26 आता है, 14 और 26 आता है। तो वही पहले वाला जो क्वेश्चन है, अंतर यहां पे देखेंगे क्योंकि यहां पे अलग अलग शेषफल आता है।
यानी हर बार समान शेषफल आता था तब क्या करते थे, ऊपर वाला का एलसीएम निकाल करके उसको जोड़ देते थे। लेकिन यहाँ पे अलग अलग शेषफल आ रहा है, तो अलग अलग शेषफल आएगा तो क्या करेंगे, इस सब में से घटा देंगे। यानी 24 में से 14 घटाइएगा 10, 36 में से 26 घटाइएगा 10। देखिए अंतर समान है ना, अंतर समान है तो ऊपर वाला का एलसीएम निकालना है। यानी 24 और 36 का एलसीएम निकालिएगा। 2 से 12 दूनी 24, 18 दूनी 36, 2 से 6 दूनी 12, 2 से 2 9 18, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9। इस सब का एलसीएम हो जाएगा, यानी इस सब को गुना कीजिएगा तो एलसीएम हो जाएगा 3 दूनी 6, 36, 18 दूनी 36 दूनी 72, यानी 72 इसका एलसीएम हो गया। जबकि संख्या पूछा है, संख्या कौन सी है जो कि 24 से भाग देंगे तो 14 शेषफल, 36 से भाग देंगे तो 26 शेषफल बचेगा। तो संख्या निकालने के लिए क्या, 72 में से अब क्या करना है, जो ये आया है अंतर, वो अंतर को घटा लेना है। 10 10 अंतर आया है तो 10 को घटा लेंगे, यानी 62 हो जाएगा। 72 में से 10 घटाइएगा 62, यानी 62 ही वह संख्या है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन में कहता है कि 900 और 1000 के बीच, 900 और 1000 के बीच। अब इसको समझ लीजिए, क्वेश्चन तो आगे बनाना है लेकिन इससे पहले समझ लीजिए कि 900 और 1000 के बीच का मतलब क्या होता है। इसका अर्थ हो गया कि 900 से ज्यादा होना चाहिए जबकि 1000 से कम होना चाहिए। यानी 900 और 1000 के बीच का मतलब होता है कि न 900 होगा और न ही 1000 होगा। 900 से ज्यादा होगा जबकि 1000 से कम होगा, कोई ना कोई संख्या होगा। आने वाली वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 38 और 57, 38 और 57 से विभाजित किए जाने पर प्रत्येक मामले में 23 शेषफल आता है। यानी प्रत्येक मामले में 23 शेषफल आता है, इसका मतलब एक ही जैसा शेषफल आ रहा है, दोनों से भाग देंगे तो 23 शेषफल आएगा। तो यहां पे क्या करना, अलग अलग शेषफल यदि आता है तब जाकर के इसका अंतर निकालते हैं, ठीक है। लेकिन यहां तो समान शेषफल आ रहा है, तब यहां क्या करेंगे कि इस संख्या का एलसीएम निकालेंगे। तो 19 से 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 19 दूनी 38 गुने 3, 8 तिरी 24 के 4, 3 तिया 9, 9 आ 2 11, 8 तिरी 24 के 4 हासिल 2, 3 तिया 9, 9 आ 2 11, 114 हो गया। यानी 114 ही वह संख्या है जिसको 38 भी काटेगा और 57 भी काटेगा। लेकिन यहां पे बात आ गया क्या, 114 तो होगा नहीं क्योंकि ये 900 से बहुत कम आ जा रहा है, जबकि वह संख्या ज्ञात करना है जो कि 900 से ज्यादा होना चाहिए और 1000 से कम, यानी दोनों के बीच में होना चाहिए। तो यहां पे क्या करते हैं, तो या तो उसका मान एलसीएम होता है और नहीं तो होता है क्या कि उसके मल्टीपल में, यानी 2 से गुना कीजिए, 3 से गुना कीजिए, 4 से गुना कीजिए, 5 से गुना कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यानी ये सब मिलकर के उसको काटेगा, हमेशा उसके मल्टीपल में रहेगा। तो माने चलिए 8 से यदि हम गुना करते हैं, इसमें 114 में 8 से गुना करते हैं तो 8 चौके 32 के 2 हासिल 3, 8 एकम 8 3 11 के 1 हासिल 1, 8 एकम 8 8 1 9, 912 संख्या आया, ठीक है। 912 आ गया। अब 912 क्या है, 900 से ज्यादा है, 1000 से कम है। और भी हम लोग देख लेते हैं कि और भी संख्या हो सकती है कि नहीं। तो 9 से गुना करेंगे तो 9 चौक 36 के 6 हासिल 3, 9 एकम 9, 9 आ 3 12 के 2, 9 एकम 9 1 10। तो 10 और 26 जो कि बाहर चला जा रहा है, यानी 1000 से ज्यादा हो जा रहा है 1000 से, तो ये तो संख्या होगा नहीं। जब भी होगा तो कौन होगा, 912 होगा जो कि 900 से ज्यादा है और 1000 से कम है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए 912 संख्या है जो कि 38 भी काट देगा और 57 भी काट देगा, लेकिन हमेशा 23 शेषफल कब बचेगा, जब इसमें हम 23 जोड़ देंगे। यानी 912 में तो संख्या बराबर हो जाएगा, 912 में यदि हम 23 जोड़ देते हैं तो हर एक स्थिति में 23 शेषफल आएगा। तो 3 आ 2 5, 2 1 3 9,
यानी 935 ही वह संख्या है जो कि 900 और 1000 के बीच में, यानी दोनों के बीच में आएगा। और 38 से भाग दीजिएगा तब पर भी 23 शेषफल, और 57 से भाग दीजिएगा तब पर भी 23 शेषफल बचेगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि 4218 में से घटाई जाने वाली वह सबसे छोटी संख्या बताएं जिसे परिणामी संख्या को 13, 17 और 19 से भाग देने पर हमेशा समान शेषफल यानी 10 बचता। 4218 में से घटाई जाने वाली संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। और उसमें भाग देना है किसे? 13, 17 और 19 से भाग देने पर हमेशा शेषफल क्या बचता है? 10 शेषफल बचता है। तो 13, 17 और 19 से भाग देने पर 10 शेषफल बचता है। तो क्या करना है कि इसका एलसीएम निकालना है सबसे पहले, 13, 17 और 19 का। तो 13, 17, 19 किसी से कटेगा? नहीं कटेगा। तो यहां पे क्या करते हैं कि गुना कर लेते हैं। तो 13 गुने 17 करेंगे तो 17 तिया 51 के 1 हासिल 5, 17 कम 17, 17 5 22। इसका 19 से इसमें गुना करना है। 19 से कम 19 के 9 हासिल 1, 19 दूनी 38 है 1, 39 के 9 हासिल 3, 19 दूनी 38 है 39 के 9 हासिल 3, 19 दूनी 38, 38 है 3 41, 4199 ए आ गया, ठीक है। अब देखिए 4218 है, इसमें क्या करना है कि 4199 से भाग देना है। एक मरतबे 4199 हो गया। 18 में से 9 घटाइएगा तो 9 बचेगा। 10 में से 9 घटाइएगा तो 1 बचेगा। 1 में से 1 घटाइएगा तो 0 होगा, और 4 में से 4 घटाइएगा तो 0 बचेगा। यानी अब देखिए कि यदि 4218 में से 19 हम घटा देंगे, क्योंकि यही ना फालतू बच रहा है, 19 यदि हम घटा देंगे तो 13 से भी कट जाएगा, 17 से भी कटेगा और 19 से भी कटेगा। लेकिन यहां बोला कि प्रत्येक स्थिति में 10 शेषफल बचना भी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि 19 में से 19 तो घटाना ही है, तो 19 घटा देंगे तो 10 शेषफल तो नहीं बचेगा, पूरा पूरा कट जाएगा। इसका मतलब 10 शेषफल बचाने के लिए क्या करेंगे? 19 में से 10 घटाएंगे 9, क्योंकि 10 तो रहने देना है। अब हम कितना घटा ले कि 10 शेषफल बचेगा? तो 19 में से 10 घटा देंगे तो 9, यानी कहने का मतलब क्या है कि 9 ही घटा लेंगे 4218 में से, तो हमेशा 13 से 17 से और 19 से भाग दीजिएगा तो हमेशा क्या शेषफल आएगा? 10 10 शेषफल आएगा। ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि पहले 19 घटाते तो पूरा पूरा कट जाता, जबकि 10 शेषफल बचाना भी है। इसका मतलब 10 शेषफल रखने के लिए हमको 9 न घटाना होगा। 9 घटाइएगा तो 10 10 शेषफल बचेगा। इसका मतलब घटाई जाने वाली संख्या 9 है। फिर भी यदि समझ में ना आए तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं पूरा कोशिश कर रहा हूं कि आपको यानी समझा के छोड़ूं। अगला क्वेश्चन देखिए कि 3 अंकों की वह संख्या बताएं जिसे 2, 5, 9, 11 2, 5, 9, 11 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में शेषफल 1 आता हो। तो 3 अंकों की वह संख्या बताना है, यानी 3 अंकों की वह कौन सी संख्या है। तो इसका क्या करना है कि एलसीएम करना है। तो एलसीएम कीजिएगा, क्या किसी से कटेगा? नहीं कटेगा। तो 5 दूनी 10, 10 नंबर 90, यानी इसको गुना कर देंगे। जब एलसीएम नहीं निकलेगा तो गुना किया जाता है 11। तो 9 5 45 दूनी 90 गुने 11, 11 0 0 11 नंबर 99,
यानी 990 हो गया। तो 990 3 अंकों की संख्या है, ठीक है। अब प्रत्येक स्थिति में कितना, एक शेषफल बचना चाहिए। इसका मतलब 990 जो है वह 2 भी काट देगा, उसे 5 भी काटेगा, 9 भी काटेगा और 11 भी काट देगा। तो एक एक शेषफल कब बचेगा, जब संख्या में हम, यानी इसका जो एलसीएम आया है, यह क्या है, एलसीएम है, ये चारों का एलसीएम में यदि यानी 990 में 1 जोड़ देंगे तो हमेशा एक शेषफल आएगा। तो वह संख्या कौन हो जाएगा, 991 हो जाएगा, 3 अंकों की संख्या, जिसमें आप 2 से भाग दीजिएगा तब पर भी एक शेषफल, 5 से भाग दीजिएगा तब पर भी एक शेषफल, 9 से भाग दीजिएगा तब पर भी एक शेषफल और 11 से भाग दीजिएगा तब पर भी एक शेषफल बचेगा। इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है कि वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 18, 36 और 45 से विभाजित किए जाने पर क्रमशः 8, 14, 32 और 41 शेषफल बचता हो। यानी 12, 18, 36, 45 से भाग देने पर क्रमशः शेषफल क्या बच रहा है, 8, 14, 32 और 41 शेषफल बच रहा है। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो बनाया है आप, उसी प्रकार ये वाला भी है। यानी इतना 12 से भाग देंगे तो 8 शेषफल, 18 से भाग देंगे तो 14 शेषफल, 36 से भाग देंगे तो 32 और 45 से भाग देंगे तो 41 शेषफल। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले अंतर देखते हैं। तो 12 में से 8 घटाइएगा 4, 18 में से 14 घटेगा तो 4, 36 में से 32 घटाइएगा 4, 45 में से 41 घटाइएगा 4। अब देखिए यहाँ पे अंतर क्या आ रहा है, समान आ रहा है। तो अंतर यदि समान आए तो क्या करना है, ऊपर वाला का एलसीएम निकालना है। यानी 12, 18, 36 और 45 का एलसीएम आप निकालिएगा। 2 से कटेगा, 2 छक 12, 2 9 18, 18 दूनी 36, 45 नहीं कटेगा। 2 से 2 तिहाई 6, 9 नहीं कटेगा, 2 9 18, 45 नहीं कटेगा। 3 से अब काटेंगे, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 15 तिया 45। 3 से फिर काटिएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 पचे 15। ये सबको गुना करेंगे, यानी 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5, 5 तिया 15, 15 तिया 45 दूनी 90 और 9 दूनी 18, 180 हो गया। तो एलसीएम इसका आया कितना, एलसीएम 180 आ गया, ठीक है। अब 180 एलसीएम आ गया, इसका मतलब एलसीएम का मतलब होता है कि 12 भी इसको काट देगा, 18 भी काटेगा, 36 भी काटेगा और 45 भी काट देगा। लेकिन प्रत्येक स्थिति, लेकिन शेषफल क्रमशः क्या, 8, 14, 32 और 41 आने के लिए क्या करते हैं कि जो हम लोग यहाँ पे अंतर निकाले हैं और अंतर समान आया है, तो समान अंतर को ही क्या करते हैं कि जो एलसीएम आया है उसमें से घटा लेते हैं। तो 180 में से 4 घटाइएगा तो 176 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो गया 176, जो कि आप 12 से भाग दीजिएगा तो 8 शेषफल, 18 से भाग दीजिएगा तो 14 शेषफल, 36 से भाग दीजिएगा तो 32, 45 से भाग दीजिएगा तो 41 शेषफल बचेगा। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे आप देख सकते हैं सब्सक्राइब कैसे करना है। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।